Hello everyone, welcome dear students. Dear students, the students of class 7 mathematics. Today our topic is data handling. We shall discuss the concept of data handling, what is data handling and the worksheet number 1. आज ये डाटा हैंडलिंग का पहला दिन है, पहला वीडियो। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से लास्ट तक देखना है और नोटबुक में साथ साथ में आपने नोट्स भी बनाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले हम वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा gives the number of children in 40 families। कि मतलब कहने का 40 फैमिलीज हैं, उन परिवारों में बच्चों की संख्या दी हुई है। जैसे ये 1 का मतलब है एक फैमिली में एक बच्चा है, दूसरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, तीसरी फैमिली में 6 बच्चे हैं, चौथी फैमिली में 5 बच्चे हैं। इस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो एक नई टर्म है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन सभी बच्चों को जो ऊपर दर्शाया गया है एक टेबल में लिखना है। वो टेबल में कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हेडिंग देंगे। इस फर्स्ट कॉलम की हेडिंग क्या होगी? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और दूसरे कॉलम की हेडिंग रहेगी द नंबर ऑफ फैमिलीज। मान लीजिए कोई ऐसा परिवार भी यहाँ पर सर्च करो कि कोई भी बच्चा नहीं है, 0 चाइल्ड। कुछ परिवार ऐसे भी है जहाँ पर कोई बच्चा उनके परिवार में है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 परिवार ऐसे हैं। देयर आर 5 फैमिलीज हैविंग नो चाइल्ड। अब सिंगल 1 चाइल्ड देखो, सर्च करो इसमें 1 कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर कितने बच्चे हैं? 1 चाइल्ड। अब 2 चाइल्ड, 2 सर्च करिए, कितने हैं 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार 2 लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार लिखा गया है 2 को। रेपिटेशन कितना है 2 का? वो है 11 टाइम्स। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। रेपिटेशन को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो 2 चिल्ड्रन 11 फैमिलीज। इसी तरह से 3 चिल्ड्रन 5 फैमिलीज, 4 चिल्ड्रन 6 फैमिलीज, 5 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज, 6 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज। तो जैसा कि पूछा गया था, रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्वेश्चन हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिख लिया। आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर इसको नोट करके रखेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, जो ये सेकंड कॉलम है इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो फिर से वही डाटा नंबर्स लिखे हुए हैं 5 2 1 एटसेट्रा। तो डाटा में क्या है? ये सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो क्या है,
ये है 1। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार, दो बार, तो यहाँ पर लिख दिया 2 टाइम्स। 1 कितनी बार रिपीट किया गया है? 2 टाइम्स। अब 2 सर्च करो। 2 के लिए 1 2 3 4 5, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 टाइम्स। इसी तरह से 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, ओनली 1 टाइम। 3 सिर्फ एक ही बार आया है, तो हमने लिख दिया 3 के सामने 1। 4 कितनी टाइम्स आया है? 4 है भाई 1 2 3 4। 4 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार है? 6 टाइम्स। और लास्ट में क्या बच गया? 6। 6 की रेपिटेशन देखो, 1 2 2 टाइम्स। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास डाटा, और ये रहा इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद एक नई टर्म मीन। मीन क्या होता है? कहते फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब है जो बाई नेचर नंबर है हमारे पास। 1 से शुरू होते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4 5 6 7 8 9, अनकाउंटेबल। ये सारे नंबर जो हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन पता करो। मीन का मतलब है 5 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाई 5। ऊपर इन सभी को प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सबको प्लस करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। और ये कितने नंबर्स थे? ये 1 2 3 4 5। नीचे लिखा n = 5, तो 15/5। 3 के टेबल में जाएगा 5 × 1 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो दिस इज द मीन। मीन का मतलब क्या हुआ? सभी नंबर्स को प्लस करना, डिवाइड कितने नंबर हैं वो डिवाइड करना। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। यहाँ दो बातें हम सीखेंगे। पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, दूसरी बात मीन कैसे निकालते हैं। मीन तो हम सीख चुके हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सभी को प्लस करना है। 5 प्राइम नंबर है तो 5 से डिवाइड करना है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड 5, मतलब 28/5। दिस इज द मीन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखना ये है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। Prime numbers are those numbers having only two divisors, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स बन सकते हैं, द नंबर itself एंड 1। तो हमारी नेचर में 3 तरह के नंबर होते हैं। एक तो वो having only two factors, the number itself and 1। दूसरा 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं यूनिटी। तीसरी तरह का नंबर कॉम्पोजिट नंबर, मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है या फिर 1 भी नहीं है, तो उन सभी नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं, जैसे 2 का मतलब 2 × 1 और कोई फैक्टर नहीं है। 3 3 × 1, इसके अलावा कोई नहीं है। 4 है,
4 इंटू 1 के साथ साथ 2 इंटू 2 भी 4 होता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 का मतलब ओनली 5 इंटू 1। 7 का मतलब 7 इंटू 1। 9 है, 9 इंटू 1 के साथ साथ 3 इंटू 3 भी 9 होता है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 के इस 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 11। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एज in years of 50 players of a school is given below। 50 प्लेयर्स हैं टोटल, उन सभी की एज दी हुई है। 14 साल कितने प्लेयर्स की उम्र है? 15 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी उम्र 14 ईयर्स है। 14 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 ईयर्स है। 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 है। 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 17 ईयर्स है। 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी एज 18 ईयर्स है। तो बताओ टोटल प्लेयर्स कितने हो गए? इन सभी प्लेयर्स को प्लस कर दो। 15 प्लस 14 प्लस सभी को प्लस करना है। टोटल कितने हो जाएंगे ये? 50 प्लेयर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मीन एज। फाइंड द मीन एज। तो सबसे पहले हमने इसको एक टेबल में लिखना है। टेबल में एज वाला कॉलम सबसे पहले। एज को x लिखेंगे। एज के नीचे जैसे 14 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, फिर 17 है, फिर 18 है। इस पूरी लाइन को अब नीचे को लिख लिया। अब प्लेयर्स वाली दूसरी लाइन हो गई। प्लेयर्स को हम F बोलेंगे। F क्यों बोलेंगे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी, रेपिटेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि 14 साल की उम्र, 14 ईयर्स की उम्र कितने बच्चों की है? 15 ईयर्स की, 15 स्टूडेंट्स की, प्लेयर्स की। तो ये हो गया कॉलम F5 कॉलम। अब तीसरा एक नया कॉलम हम बनाएंगे, जिस कॉलम में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर उसकी हेडिंग क्या देंगे? F इंटू एक्स। F इंटू एक्स मतलब 14 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आया। 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 160। 17 इंटू 8 136। 18 इंटू 3 54। इन सभी को प्लस करो। 210 प्लस 210 प्लस 160 प्लस 136 प्लस 54। कितना आंसर आया इसका? 760। तो मीन क्या होता है? मीन क्या होता है यहाँ पर? मीन का मतलब है इस पूरे को जो आपने सम यहाँ पर निकाला 760 डिवाइड एफ। एफ का मतलब है टोटल प्लेयर कितने हैं। ये कितने प्लेयर थे टोटल? 50। तो 760 डिवाइडेड बाई 50, जीरो कट जाएगी, कितना आंसर बचा? 76 अपॉन 5 ईयर्स। ठीक है, ये है मीन एज। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये सारा आपने होमवर्क अच्छी तरह से करना है। जब सारी वर्कशीट्स पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको एक अलग वर्कशीट दूंगा जिसमें कि कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आपने उन सभी क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करके देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।